आचार्य रामचंद्र शुक्ल विराजमान हो गए हैं आकर के, और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वाकिफ़ ना हो, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, मानक इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था हिंदी साहित्य। साथियों, इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन चूंकि अब आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो प्रसंगवश थोड़ी सी चर्चा करना अति आवश्यक है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो साथियों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ रचा था। तो इनके पहले जो इतिहास ग्रंथ आए थे वो सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने लिखा था। और वो भी फ्रेंच भाषा में। और उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तान। इसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हिंदी भाषा का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये प्रमाणिक नहीं था। इस पर हम लोग इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में अपना एक मूर्धन्य स्थान रखते हैं। इनकी बराबरी हमें नहीं लगता कोई कर सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का 80% भार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कंधों पर है और बाकी का भार सब उनके ऊपर है। और विशेष चर्चा हम लोग करेंगे इसकी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जब हम लोग पढ़ेंगे तब। आज इतना ही, बस ये प्रसंग के लिए ज़रूरी था। तो हम लोग आगे अब हम लोग आगे आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, क्योंकि इतिहास ग्रंथ पे अगर हम लोग बात करने लग जाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा बिगड़ जाएगा। और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। और अभी हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ते हैं और आप लोग आनंद लीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था, और इनका जो जन्म स्थान था वो अगोना ग्राम जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी चंद्रवली शुक्ल ये सदर कानून गो थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के सरकारी मुलाजिम आप ये कह सकते हैं। और इनकी शिक्षा जो है वो राठ जिला हमीरपुर से प्रारंभ हुई थी। 1901
इसमें इन्होंने स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी जगह पे असफल रहे, वकालत में ये असफल रहे और उसके बाद इनको गुरु रूप में मिले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया और ये फिर इनको संपर्क में आए। संपर्क में क्या, ये इनके गुरु थे और गुरु की बात मानकर इन्होंने फिर से हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन किया उन्हीं की प्रेरणा से और फिर ये एक महान आलोचक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। अब इनका कार्यक्षेत्र आप लोग देख लीजिए। कार्यक्षेत्र में भी इनका जो है कलेक्टर कार्यालय में नौकरी इनके पिताजी ने लगवाया था। आप ये कह सकते हैं सिफारिश पर इनकी नौकरी लगी थी, लेकिन उन्होंने इस पर त्यागपत्र दे दिया और कहा हम नौकरी नहीं करेंगे। फिर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ये ड्राइंग के अध्यापक रहे कुछ दिन तक। वहाँ भी इनका मन नहीं लगा, त्यागपत्र दे दिए। बहुत त्यागपत्र दिए हैं रामचंद्र शुक्ल जी। फिर 1909-10 ईस्वी में जब ये काशी में आए, वहाँ पर इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैधानिक सहायक के पद में नियुक्त हुए और 1937 ईस्वी में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी नियुक्त हुए। ये सब बातें तब हुई जब ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से संपर्क में आए। छोड़ने के बाद इतनी सारी नौकरी, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है। और नियुक्त हुए और फिर इन्होंने वहीं से इनका निधन भी हो गया उसके बाद। फिर ये इनका निधन 1941 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो आलोचक, इनकी जो ख्याति रही है वो एक प्रखर आलोचक, कोशकार, निबंधकार, तो ये अद्वितीय थे, इतिहासकार, साहित्य इतिहासकार और ये अनुवादक के रूप में विख्यात रहे। अब आचार्य शुक्ल जी की यहाँ पर लिख देते हैं आचार्य शुक्ल जी की रचनाएं आप लोग देख लीजिएगा। इनकी चूँकि ये आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने पहला लिखा था, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, काव्य में रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद। इस कृति पर इनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर रस मीमांसा और इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। मित्रों, ये पढ़ते इनको इतनी प्रतिभा प्राप्त हुई कि इन्होंने उस ग्रंथ की रचना करने की ठानी जो पीछे कभी बना ही नहीं था, और बना भी था तो बड़ा ऊट पटांग बना था, उसमें कोई तारतम्यता नहीं थी। तो और जब इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ये इन्होंने लिख लिया, तब इनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई इसको प्रकाशित करवाने की, क्योंकि इसके प्रकाशन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो और ये संपादन कार्य देख रहे थे, हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य देख रहे थे। तो उस समय श्याम सुंदर दास जी थे, इनसे श्याम सुंदर दास जी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातचीत किया और कहा कि ये इतिहास ग्रंथ है, मैं इसकी प्रकाशन नहीं इसका करवा सकता हूँ और किसी को दे भी नहीं सकता। तब उनके निर्देश पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला जब इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ था तो हिंदी शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी
साहित्य का विकास नाम से 10 भागों में धारावाहिक रूप में आया था। ये धारावाहिक रूप में यह इतिहास ग्रंथ आया था, इसका प्रणयन हुआ था। और इसके बाद ये एक अच्छे निबंधकार भी थे, तो इन्होंने चिंतामणि के नाम से 4 भागों में इनके निबंधों को संकलित किया गया है, जिसमें चिंतामणि भाग 1, जिसमें कि 17 निबंध हैं, और इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 2, इसमें 3 निबंध थे और इसका संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था 1945 ईस्वी में। फिर चिंतामणि भाग 3, इसमें 21 निबंध थे और इसका संपादक डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में किया था। फिर चिंतामणि भाग 4, इसमें 47 निबंध इनके संग्रहित हैं। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने इसका 2002 में संपादन किया था। और इनकी जो संपादित कृतियां हैं, हिंदी शब्द सागर, हिंदी का पहला शब्दकोश माना जाता है यह। नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी कुछ दिन इन्होंने संपादन कार्य किया है। भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी, ये इनके 3 महान लेखक थे, कवि थे, जो इनको परम प्रिय थे, इसलिए इनकी रचनाओं पर, इन पर खूब लिखा है इन्होंने। और इनके जो अनुवाद हैं वो अनुवाद भी आवश्यक हैं। शशांक जो है ये उपन्यास है, ये बंगला से अनुवादित किया गया है और हिंदी में। लाइट ऑफ एशिया, इसको बुद्ध चरित के नाम से इसका पद्यानुवाद किया है, लेकिन ये इसमें सफल नहीं रहे उतना। फिर विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृतियां हैं साथियों। झारखंड पीजीटी में चिंतामणि भाग 1, भाग 1 लगा हुआ है, उसमें के 4 निबंध हैं। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं।